सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जकरिया अध्याय 4 की एक और महत्वपूर्ण और सामर्थ्य दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 4 का ये खंड एक दर्शन से प्रारंभ होता है, जहाँ भविष्यवक्ता जकरिया एक स्वर्गदूत द्वारा जगाया जाता है और उसे एक सोने की दीवट और 2 जैतून के वृक्ष दिखाए जाते हैं। यह चित्र केवल प्रतीक नहीं है, वे गहरे आत्मिक संदेश लिए हुए हैं। मित्रों, ये दर्शन परमेश्वर की आत्मा, उसकी ज्योति और अभिषेक को दर्शाता है, जो जरूब्बाबिल के नेतृत्व और उस युग की पुनर्स्थापना के लिए अनिवार्य थे। आइए परमेश्वर के दास के साथ इसका दर्शनीय अर्थ समझते हैं, जानते हैं कि यह आज हमारे लिए क्या कहता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुतायत से होती रहे। दोस्तों, पुनः आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में, इस प्रसारण में स्वागत है। आपको याद होगा कि जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करते हुए उसके 4थे अध्याय तक हम पहुंच गए थे। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर यहोशू को पवित्र करके उसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखता है, जो परमेश्वर द्वारा हमारे याजक पद का प्रकटीकरण है। हमने यह भी सीखा था कि प्रभु यीशु एक शाख भी है और पत्थर भी है, जो संसार का न्याय करेगा। मित्रों, अब हम जकरिया के 7वें दर्शन पर आ पहुंचे हैं और हमने पिछले प्रसारणों में देखा था जो दर्शन उसे पहले दिखाई दिए थे। तो एक बार मैं फिर से उन दर्शनों को दोहराना चाहता हूं। उनमें पहला था मेहंदियों के बीच में एक घुड़सवार, दूसरा था 4 सींग का दर्शन, तीसरा था 4 लोहार या बढ़ई का दर्शन, चौथा था नापने की डोरी के साथ एक पुरुष का दर्शन, 5वां था यहोशू और शैतान का दर्शन और 6वां था शाख का और 7 आंखों वाले पत्थर का दर्शन। मित्रों, पहले 4 दर्शन हमें इस्राएल के बेबीलोन की बंधुआई से बाहरी छुटकारे को प्रकट करता है। और मित्रों, ये दर्शन अंत समय की ओर भी निहारते हैं, जब इस्राएल फिर से संसार भर में बिखर जाएगा, जैसा कि वे आज बिखरे हुए हैं। फिर जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें वापस लाएगा तो वे अपनी भूमि पर लौट आएंगे। पर मित्रों, उसका 5वां और 6वां दर्शन हमें आंतरिक छुटकारा या उद्धार को प्रकट करता है। यहोशू महायाजक, जो मैले वस्त्र धारण किए हुए था, उसे परमेश्वर ने शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र से बदल दिया, जो यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने उन्हें किस उद्देश्य के निमित्त वापस अपने देश में लाया था। पर उनके पापों के कारण परमेश्वर उन्हें उपयोग ना कर सका। उन्हें पवित्र और शुद्ध होने की आवश्यकता थी। पर समस्या यह थी कि वे स्वयं से शुद्ध नहीं हो सकते थे, ना ही उनके धर्म के काम उन्हें शुद्ध कर सकते थे। शुद्ध किए जाने का काम बाहर से किसी के द्वारा किया जाना चाहिए था। यही बात यशायाह पहले अध्याय के 18 पद में लिखी हुई है। कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर स्वयं ही उद्धार का कार्य संपादित करता है, जैसा पहला पत्रस पहले अध्याय के 19 में लिखा है। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारे पापों के धोए जाने का अर्थ ही है हमारा उद्धार, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से पूर्ण होता है। पर तीतुस 3 अध्याय के 5वें पद में तीतुस कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। मित्रों, आप सोच सकते हैं कि अब जबकि यहोशू महायाजक पापों से शुद्ध हो गया है, वह अब सेवा कार्य के लिए तैयार है। नहीं, अब भी वह सेवा के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं
सोने के दीवट के दर्शन पर, जो हमें प्रकट करेगा कि यहोशू महायाजक को महायाजक का कार्य किस प्रकार से संपादित करना होगा। तो अब देखते हैं दीवट और 2 जैतून के वृक्षों से संबंधित दर्शन। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 4 अध्याय का पहला पद। लिखा है, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। मित्रों, मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जकरिया जागते हुए इन दर्शनों को देख रहा है। तो दोस्तों 6 दर्शन देखने के बाद जकरिया को नींद आने लगी। वह ऊँघने लगा, सोने लगा। इस कारण वह दूत उसे जगाता है, क्योंकि वह इस दर्शन को उसे नींद में देना नहीं चाहता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पद 2 को। लिखा है, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दोस्तों मूल लेख में इसे दीपदान कहा गया है, जिसमें 7 नालियां होती हैं तथा उसे परमेश्वर के तंबू में परम पवित्र स्थान में रखा जाता था। आज के समय में यह इस्राएल देश का प्रतीक चिन्ह है, जिसे मिनोरा कहते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में इस्राएल देश के प्रतीक के रूप में अन्य चिन्ह भी उपयोग किए गए हैं, जैसे जलती हुई झाड़ी, एक शाखा और जैतून का पेड़। परंतु इस स्थान में एक दीवट या दीपदान, जैसा मैंने कहा, इब्रानी भाषा में मिनोरा कहा जाता है। आरंभ में तंबू में और बाद में फिर मंदिर के अंदर ये 7 नालियों वाला दीपदान एक अति सुंदर सामान था जो उस भवन में रखा जाता था। वह मानव हाथों से निर्मित ठोस सोने का बना होता था। निर्गमन 31 के अनुसार वास्तव में बसलेल, जिसे परमेश्वर ने आत्मा से भरकर निपुण कारीगर बनाया था, उसने ही इसका निर्माण किया था, इसका खाका तैयार किया था। बीच में एक मुख्य शाखा होती है और उसके दोनों तरफ 3-3 शाखाएं होती हैं तथा 7 नालियों के ऊपर बादाम के फूल फूले हुए होते हैं। महायाजक इस दीपदान की देखभाल का जिम्मेदार होता था। महायाजक इसे जलाता था और उसमें तेल डालने का काम करता था। उसी का यह काम होता था कि वह दीपदान की बत्ती को ठीक करे। जो जली हुई बत्ती थी उसे वो ठीक करता था ताकि बत्ती निरंतर जलती रहे। ये उसकी जिम्मेदारी थी। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह का चित्रण देखते हैं, जो इन 7 दीवटों के मध्य चलते फिरते दिखाई देता है, जो आसिया या एशिया की 7 कलीसियाएं थीं और वह उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे अपने पापों से ना फिरें तो वह उनके दीवट को उसके स्थान से हटा देगा। मित्रों, आज वर्तमान समय में आधुनिक तुर्की में उनमें से एक भी कलीसिया अस्तित्व में पाई नहीं जाती है। आज वे सभी खंडहर हो चुकी हैं। मसीह यीशु ने उनके दीपदान उनके स्थान से हटा दिए हैं। कई देशों में भी हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी कलीसियाओं को उनके स्थान से हटा दिया है, जो परमेश्वर के वचन से दूर जा चुकी हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर जा चुकी हैं। हमारे प्रभु यीशु के पास उन्हें बुझाने की सामर्थ है और वह ही उन्हें बुझा सकता है। परंतु यहाँ जकरिया के दर्शन में यह इस्राएल देश का चित्रण है, जो एक मिनोरा के द्वारा से या दीपदान से प्रकट किया गया है। वही राष्ट्र जो भविष्य में संसार के लिए परमेश्वर का गवाह होगा। तब इस पद में लिखा है दोस्तों, उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। यहाँ पर यह एक नई बात है जो हमें मूसा को दिए गए निर्देश में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर एक कटोरा देखने को मिलता है जो 7 दीपकों के ऊपर जलाशय या तेल की टंकी के रूप में कार्य करता था, या एक रिजर्वायर के समान, जिससे कि तेल गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ऊंचे कटोरे से दीपदानों में नीचे प्रवाहित होता था। इस दर्शन में तेल सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दीवट प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है और तेल से भरा कटोरा
पवित्र आत्मा का प्रतीक है। दीवट के तेल से भरे चित्रण के अतिरिक्त हमारे पास पवित्र आत्मा का इससे उत्तम चित्रण देखने को नहीं मिलता मित्रों। हिंगस्टनबर्ग इसकी उत्तम व्याख्या करते हुए कहते हैं, बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रतीकों में से एक है। जबकि तेल पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश या ज्योति या लाइट प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है, जो स्वयं जगत की ज्योति है। दीवट संभवतः प्रभु यीशु मसीह की सबसे संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो तंबू में मसीह का प्रतीक हमें प्रकट करता है। दीवट का माप हमें नहीं दिया गया, क्योंकि ईश्वरत्व को मापना संभव नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो दीवट थी या मेनोरा था, उसका जो माप है, उसका कोई डायमेंशन नहीं दिया गया है, क्योंकि ईश्वरत्व को, परमेश्वर की सीमा को नापना संभव नहीं है। इसे बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया था, जिसके ऊपर की तरफ बादाम के फूल खिले हुए रहते थे, जिसमें छोटे छोटे दीप रखे जाते थे। उनमें तेल भरा जाता था और उनकी बत्तियां कभी कभी काटी जाती थी, ताकि दीपक जलता रहे। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की थी कि वे एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजेंगे, जैसा यूहन्ना 16 अध्याय 13 से 14 पद में लिखा हुआ है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह परिवर्तन जो मूसा के दीपदान में नहीं था, पर मसीह की इस प्रतिज्ञा में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम दीवट को देखते हैं, तो इस बात को पाते हैं कि जो दीपदान है, वह दीपकों के जलने में सहायक होता था, और उनसे निकलने वाला प्रकाश दीवट की खूबसूरती और महिमा को प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा अपने बारे में नहीं कहता, वरन प्रभु यीशु मसीह की महिमा और सुंदरता का वर्णन करता है। एक अद्भुत चित्र है दोस्तों, जो हमें प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उसकी सेवा के बारे में बताता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पद 3 को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, जकरिया 4:3, दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। जकरिया के दिनों में 2 जैतून के वृक्ष थे, एक जरुब्बाबेल जो राजसीय वंश का और दाऊद राजा के वंश से था, और दूसरा वृक्ष यहोशू जो महायाजक था। यही वे 2 साधन होंगे जिनका उपयोग परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र में पुनः प्रकाश लाने और उन्हें संसार के लिए प्रकाश बनाने के लिए करेगा। जैतून का तेल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इब्रानी में सुनहरा तेल कहा जाता है, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, एक गोल्डन ऑयल है। यह भविष्यवाणी भविष्य में महाक्लेश के दिनों से भी संबंधित है। यह बात प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 से 4 पद में भी स्पष्ट रीति से प्रकट की गई है, जहां लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। महाक्लेश के समय पृथ्वी पर उस समय कोई गवाह नहीं होगा, क्योंकि उस समय शैतान की शक्ति से शैतान मसीही विरोधी 2 को छोड़कर पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हर एक गवाह के मुंह को बंद कर दिया होगा, क्योंकि उस समय परमेश्वर कुछ समय के लिए अपनी सामर्थ को रोक देगा। उस समय परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर स्वयं सीमित कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा 2 गवाहों के मुंह से कोई भी बात स्थापित की जाती है। साथ ही परमेश्वर कहता है कि वे कभी भी बिना गवाह के नहीं रहेंगे। उस अवधि के दौरान ये 2 व्यक्ति होंगे जो उनके लिए गवाही देंगे। वे कौन होंगे, इस बात पर बहुत अटकलें लगाई जाती है। मेरे अनुमान से एलिया उसमें से एक होगा,
या हो सकता है, लेकिन दूसरा हनोक या मूसा है, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या कोई और हो सकता है। दोस्तों, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ उनकी पहचान महत्वपूर्ण बात नहीं है। परमेश्वर के पास 2 गवाह होंगे और वे उस दिन पवित्र आत्मा की शक्ति में उससे बोलेंगे। वे परमेश्वर के गवाह होंगे। यह भविष्य के लिए उसकी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जैसा उसने जकरिया के दिनों में जरुब्बाबेल और यहोशू का उपयोग किया था। मैं दोस्तों आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जकरिया का दर्शन एक पत्थर की तरह है जो एक कहानी बताता है। जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो वे एक बहुत ही सुंदर और पूर्ण चित्र प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने वापस लौटे हुए बचे हुए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए यह दर्शन दिया। इस्राएल की संतान पहले बेबीलोन की कैद में थे और अब इस्राएल की भूमि पर लौट आए थे। परमेश्वर ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि यह सब उसकी योजना और उद्देश्य के अनुसार हो रहा है। अब अपनी भूमि पर वापस आकर उन्हें अपने पापों से शुद्ध होना था और परमेश्वर के साथ एक सही संबंध और रिश्ते में आना था, ताकि वे उसके लिए एक प्रभावशाली गवाही दे सके। हालांकि दोस्तों, जकरिया के इन दर्शनों की स्थानीय पूर्ति अतीत के लिए थी, लेकिन वे भविष्य की ओर भी निहारती हैं। इसकी संपूर्ण पूर्ति सहस्त्राब्दी अवधि के दौरान होगी, जब परमेश्वर यहूदी लोगों को इस्राएल की भूमि पर वापस लेकर आएगा और परमेश्वर उन्हें इस भविष्य के दिन में शुद्ध करेगा। जकरिया के अध्याय 13 में हम आगे जाकर देखेंगे कि दाऊद की संतानों और यरूशलेम के निवासियों के शुद्धिकरण के लिए एक सोता खोला जाएगा। शुद्ध किए जाने के बाद वे संसार के लोगों के लिए स्वयं एक प्रकाश बन जाएंगे, जो उनके लिए परमेश्वर की वास्तविक योजना थी। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 8 पद में हम एक अद्भुत बात देखते हैं, जहां पर लिखा है, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। मित्रों, क्यों परमेश्वर ने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएल की संतानों की गिनती के अनुसार ठहराई? कारण यह है कि परमेश्वर चाहता था कि वे संसार के लिए गवाह ठहरें। आज इस्राएल की भूमि बहुत ही संवेदनशील स्थल बनी हुई है। परमेश्वर ने उसे चुनकर वैसा बना रखा है। परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह 3 प्रमुख महाद्वीपों के लिए केंद्र है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इनके लिए वो स्थान केंद्र है। इस्राएल उन 3 महाद्वीपों के संगम पर है। पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो इस छोटे से स्थान से अधिक संवेदनशील हो या जिसने अधिक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं पैदा की हो। मेरा अनुमान है मित्रों कि परमेश्वर की योजना है कि यह ऐसा ही हो, और जब तक इस्राएल परमेश्वर के वचन की घोषणा का केंद्र नहीं बन जाता, तब तक यह समस्या बने रहेगी। यहेजकेल 5:5 में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी है। ऐसा क्यों? ताकि वह गवाह ठहर सके और आने वाले भविष्य में वे संसार के सभी कोने में परमेश्वर के गवाह होंगे। यह एक बहुत दिलचस्प बात है कि आज इस्राएल का लोकप्रिय प्रतीक मिनोरा है। जब आप इस्राएल जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ अंजीर के पेड़, बेल और जैतून के पेड़ के प्रतीक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कई जगहों पर आपको मिनोरा का प्रतीक देखने को मिलेगा। उनकी 25वीं वर्षगांठ के दौरान वहां हर जगह पर मिनोरा का प्रतीक या चिन्ह लगाया गया था। किसी दिन इस्राएल के लोग वह गवाह बनेंगे जो परमेश्वर उन्हें बनाना चाहता है, ताकि वे संसार के लिए ज्योति बन जाए। भूतकाल में इस्राएल असफल रहा है और वर्तमान में कलीसिया में बहुत से लोग भी असफल बने हुए हैं। यद्यपि परमेश्वर ने कलीसिया को संसार में परमेश्वर का सुसमाचार ले जाने का आदेश दिया है, पर आज भी
संसार में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां अब तक गवाही और सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आज हम कुछ स्थानों तक इस माध्यम से पहुंच रहे हैं। हमें एक फ़ोन के द्वारा से जानकारी प्राप्त हुई कि एक जवान जो हमारा अध्ययन सुनता था, वचन सुनकर अपने क्षेत्र में वचन सुनाने लगा। क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्र में कोई वचन सिखाने वाला नहीं था। वह मसीह का एक गवाह बन गया। भविष्य में संसार के प्रत्येक कोने में यहूदी लोग परमेश्वर के गवाह होंगे और परमेश्वर का वचन यरूशलेम से प्रसारित किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। यशायाह 2 अध्याय 2 और 3 पद में यही बात कही गई है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रिय मित्रों, यह एक अद्भुत संदेश है जो जकरिया हमें देता है कि हम परमेश्वर के गवाह ठहरें। हमें परमेश्वर ने गवाह होने के लिए बुलाया है। आप जहाँ हैं वहाँ आपको परमेश्वर का गवाह बनना है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? विचार करें। और यदि आप अब तक परमेश्वर के गवाह नहीं बने हैं, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा करें कि अब से आप ऐसा आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने मनुष्यों को इस संसार में गवाह ठहराया है। प्रभु, जो उद्धार का कार्य आपने विश्वासियों के जीवन में किया है, उसे दूसरों तक परमेश्वर के गवाह होने के लिए आपने चुना है। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी विनती है प्रभु, दया करें, करुणा करें कि प्रभु हमारे ये लोग, हम सभी प्रभु संसार में आपके गवाह ठहरें, क्योंकि प्रभु आपकी ज्योति आपके गवाहों के द्वारा से संसार में फैलती है। प्रभु अनुग्रह करें कि आज पवित्र आत्मा के तेल से हम में से हर एक को भर दें, क्योंकि बिना उस तेल के ये ज्योति प्रकाशित नहीं हो सकती। हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि वो आपके पवित्र आत्मा के तेल से भरे जाएं। प्रभु, उनका जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए। प्रभु, आप उन्हें ज्योतिर्मान करें ताकि उनके जीवन की ज्योति आपकी महिमा के लोगों तक पहुंचती जाए। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? क्या आप हमें बताना चाहेंगे? जी हाँ, यदि हाँ तो आप कृपया फ़ोन उठाएं और अभी हमसे संपर्क करें। फ़ोन, SMS या पत्र, जो कुछ भी आपके पास संसाधन हो। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप उसकी गवाह की ज्योति बनते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यहोशू। इसके मैले वस्त्र उतारो, यह कथन यहोशू के लिए कहा गया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे पापों के धोए जाने का अर्थ क्या है? ए, पवित्र हो जाना, बी, शुद्ध हो जाना, सी, हमारा उद्धार, डी, पाप ना करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल साधनों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सामर्थ्य से मार्गदर्शन देता है। सोने की दीवट दान उसकी निरंतर उपस्थिति और ज्योति का प्रतीक है, जबकि जैतून के वृक्ष उस अभिषेक की ओर संकेत करते हैं जो परमेश्वर अपने सेवकों पर उंडेलता है। ये दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे कार्य कितना भी बड़ा या असंभव क्यों ना लगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए मार्ग बनाता है। मित्रों, आज भी वह हमें उसी आत्मा से भरने की तैयारी करवाता है जो मार्गदर्शन, शक्ति और स्थिरता देता है। तो आइए हम उस ज्योति में चलें और परमेश्वर की बुलाहट के लिए अपने आप को तैयार करें।
यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।